अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैराफियत के साथ होंगे। बच्चे आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग एमडी-कैट 2025 में इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का जो यूनिट इजाफी इंक्लूड हुआ है उसका जो सेकंड पार्ट है 20.2 नाउ अबाउट द टाइप्स ऑफ डाइस एंड देयर यूजेस, बच्चे इसको लेकर इंशाल्लाह हम लोग डिस्कशन करेंगे। वीडियो में आप लोगों ने लास्ट तक जुड़ना है। इस वीडियो के अंदर बहुत सारे एमसीक्यूज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। अगर आप लोग उस एमसीक्यूज़ के एग्जैक्ट आंसर कर देते हैं तो बच्चे डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सएप नंबर मौजूद है। आप लोग उस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर कांटेक्ट करके मेरे से पास पेपर की जो पीडीएफ फाइल्स हैं वो ले सकते हैं। डाइस के टॉपिक को लेकर 30 एमसीक्यूज़ मैंने प्रिपेयर किए हैं, जिनमें 10 एमसीक्यूज़ इजी लेवल के हैं, 10 एमसीक्यूज़ मीडियम लेवल के होंगे और 10 एमसीक्यूज़ हैं वो हार्ड लेवल के होंगे। लेकिन उनको आंसर करने के लिए पहले आप लोगों को डाइस के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो आनी चाहिए। बच्चे डाइस को लेकर 2 वीडियोस बनाऊंगा। आज की वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि डाइस होती क्या हैं, इसकी कंपोजिशन क्या है, ये किन किन चीज़ों के मिलने से बनता है, और उसके बाद हम लोग इसकी क्लासिफिकेशन देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोफोर कि अगर हम लोग क्रोमोफोर की बिना के ऊपर देखें तो इनको किस किस टाइप के अंदर जो है वो क्लासीफाई किया जा सकता है। तो बच्चे सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं डाइस को लेकर, तो अगर हम लोग डाई को डिफ़ाइन करना चाहें तो हम लोग कहते हैं अ डाई इज़ अ कलर्ड केमिकल कंपाउंड। बच्चे डाई क्या होता है? कलर्ड केमिकल कंपाउंड नॉर्मली यूज इन द सोल्यूशन विच इज़ कैपेबल ऑफ बीइंग फिक्स टू अ फैब्रिक और अ फूड कलर। बच्चे देखें, आप लोगों के पास जो डाई है, अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि कपड़ों को डाई करवा के लाएं। डाई रंग करवाया जाता है। अगर किसी कपड़े का कलर जो है वो फीका पड़ जाता है तो उसमें दोबारा कलर को इंटेंसिफाई करवाने के लिए हम लोग उसको डाई करवाते हैं, या बेरंग चीज़ को रंग देने के लिए हम लोग डाई की टर्मिनोलॉजी जो है वो इस्तेमाल करते हैं। तो डाई बेसिकली एक कलर्ड कंपाउंड होता है। और याद रखिएगा, आप लोग डायरेक्टली इसको कपड़े के ऊपर अप्लाई नहीं करते, बल्कि आप लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले अगर लेट्स सपोज दिस वन इज़ द वाटर। बच्चे आप लोग इस वाटर के अंदर आप लोग उस डाई का जो भी कलर्ड कंपाउंड है उसको ऐड करेंगे, आप लोग उसका सोल्यूशन बनाते हैं। और यहाँ पर जब सोल्यूशन प्रिपेयर हो जाता है तो ये सोल्यूशन प्रिपेयर करने के बाद आप लोग उसके अंदर कोई फैब्रिक, उसके अंदर कपड़ा वगैरह जो है वो इस्तेमाल करते हैं, जिसके बाद उस फैब्रिक के ऊपर जो है वो डाई एक्ट करती है और उसको कोई ना कोई कलर जो है वो प्रोवाइड कर देती है। अब बच्चे अगर डाई के यूजेस की बात करें तो कपड़ों को तो रंग दिया ही जाता है और साथ ही साथ इसको फूड कलर्स के अंदर भी इस्तेमाल किया जा रहा होता है। आजकल आप लोगों ने देखा होगा गर्मियां हैं तो शरबत आपको मुख्तलिफ कलर्स के अंदर मिल रहे हैं, तो बच्चे वहाँ पर भी हम लोग डाइस को इस्तेमाल कर लेते हैं। इसी तरह से जो ज़रदा चावल बनाए जाते हैं उसके अंदर हम लोग मुख्तलिफ कलर्स इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से मीठे चावल के अंदर हम लोग मुख्तलिफ कलर्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो वो सारी की सारी डाइस ही होती हैं। द डाई मस्ट बी फास्ट और केमिकली स्टेबल। बच्चे ये फास्ट की टर्मिनोलॉजी आप लोगों ने याद रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के लिहाज से। मैं आप लोगों के साथ एमसीक्यूज़ भी शेयर करूँगा। बच्चे किसी भी डाई के फास्ट होने का मतलब क्या होता है? किसी भी डाई के फास्ट होने का मतलब ये होगा कि वो जो डाई होगी इट मस्ट प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग कलर। अब ये जो डाई है ये स्ट्रॉन्ग कलर प्रोवाइड करेगी। स्ट्रॉन्ग कलर प्रोवाइड करने से मुराद कि उसके जो रंग की शिद्दत होगी वो ज़्यादा होएगी और इतनी आसानी के साथ वो उतरेगी नहीं, जैसा कि लिखा भी हुआ है, सो दैट द कलर विल नॉट वॉश विद द सोप एंड वाटर और फेड ऑन एक्सपोजर टू सनलाइट। कि ऐसा ना हो कि आप लोग उसको साबुन के साथ धोएं और धोने के बाद देखें जी कि कपड़ा जो है वो बिल्कुल ही उसके ऊपर से रंग जो है वो उतर चुका है। ऐसा नहीं होना चाहिए। डाइस को फास्ट होना चाहिए, वो स्ट्रॉन्गली कलर प्रोड्यूस करनी चाहिए और केमिकली स्टेबल होनी चाहिए। कि अगर हम लोग उसके ऊपर कोई केमिकल अप्लाई करते भी हैं, हम लोग उसके ऊपर सोप या डिटर्जेंट्स वगैरह अप्लाई करते भी हैं, तो बच्चे उनके जो कलर्स हैं वो उनकी जो इंटेंसिटी है वो ख़त्म ना होने पाए, वो इंटेंसिफाइड फॉर्म के अंदर ही रहें। और फेड का मतलब होता है गायब हो जाना ऑन एक्सपोजर टू सनलाइट। अक्सर गर्मियों के अंदर ऐसा होता है कि हम लोग अगर बाहर निकलते हैं तो जो कपड़ों का रंग होता है वो फीका पड़ जाता है। बेसिकली वो जो डाइस होती हैं वो इतनी ज़्यादा फास्ट नहीं होती, इतनी स्ट्रॉन्गली बाइंड नहीं होती, तो जब हम लोग उसको सनलाइट के अंदर एक्सपोजर करते हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो फीका पड़ना शुरू हो जाता है। और इसी वजह से कहा जाता है कि गर्मियों के अंदर ज़्यादा देर तक धूप के अंदर कपड़े जो है वो नहीं रखने चाहिए, क्योंकि ज़्यादा देर तक आप लोग एक्सपोज रखेंगे तो जो डाइस होती हैं वो आहिस्ता आहिस्ता फेडअप होना स्टार्ट हो जाती हैं और कपड़ों का जो रंग है वो फीका पड़ जाता है। अब बच्चे डाई, इसकी कंपोजिशन के बारे में याद रखना है। जब हम लोग डाई की कंपोजिशन के बारे में बात करते हैं कि डाई किस किस चीज़ के ऊपर मुश्तमिल है, तो बच्चे याद रखिएगा डाई के अंदर बेसिकली होती हैं 2 चीज़ें। द फर्स्ट वन इज़ द क्रोमोफोर एंड द सेकंड वन इज़ ऑक्सोक्रोम। अब इसकी कंपोजिशन में नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर पढ़ाता हूँ। यहाँ पर सिर्फ एमसीक्यूज़ के लिहाज से जो 2 बातें हैं वो याद रखें आप लोग। अ डाई ओज इट्स कलर टू द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोफोर।
बच्चे डाई का जो भी कलर होता है उस कलर के होने की जो बुनियादी वजह होती है वो उस डाई के अंदर मौजूद क्रोमोफोर होता है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि किसी भी डाई का कलर किस कंपोनेंट की वजह से होता है तो बच्चे आप लोग बताएंगे कि क्रोमोफोर वो बेसिक कंपोनेंट होता है जिसकी वजह से डाई का कोई ना कोई कलर होता है। एंड इट्स फिक्सिंग प्रॉपर्टी टू द एसिडिक और बेसिक ऑक्सोक्रोमिक ग्रुप सच एज OH, SO3H, NH2, NR2। उसके अंदर अल्कोहलिक ग्रुप हो सकता है, सल्फोनिक एसिड ग्रुप हो सकता है, अमाइनो ग्रुप हो सकता है और डाई अल्काइल अमाइन ग्रुप हो सकते हैं। बच्चे क्रोमोफोर वो कंपोनेंट जो किसी भी डाई को एक स्पेसिफिक कलर देगा। और दूसरा कंपोनेंट है हमारे पास ऑक्सोक्रोम बच्चे मैं नेक्स्ट स्लाइड्स के ऊपर आपको पढ़ाता हूँ। ये एक ऐसा कंपोनेंट होता है जो खुद किसी भी किस्म का कलर प्रोड्यूस नहीं करेगा। कलर प्रोड्यूस करना क्रोमोफोर का ही काम होता है, लेकिन जो ऑक्सोक्रोम है वो खुद कलर प्रोड्यूस नहीं करते, लेकिन जो कलर प्रोड्यूस हो रहा होता है ना क्रोमोफोर की वजह से उसको इंटेंसिफाई कर देते हैं, उसकी शिद्दत को बढ़ा देते हैं। कैसे शिद्दत को बढ़ा देते हैं? वो इसकी फिक्सिंग प्रॉपर्टी मतलब उसके जुड़े रहने की जो सलाहियत होती है ना किसी भी फैब्रिक के साथ या फूड कलर्स के साथ, वो उनको इंटेंसिफाई कर देते हैं। तो बच्चे ये हमारे पास बेसिकली दो कंपोनेंट्स हैं। अब अगर मैंने आप लोगों के सामने प्रैक्टिस MCQs रखा है बच्चे, आप लोगों ने तकरीबन 10 MCQs होंगे इस पूरी वीडियो के अंदर। आप लोगों ने 10 के 10 MCQs का कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर लाजमी तौर पे करना है। जिस बच्चे के एग्जैक्ट 10 MCQs ठीक होंगे बच्चे व्हाट्सएप के ऊपर मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर चैनल का भी लिंक मौजूद है और इसी तरह से मेरा व्हाट्सएप नंबर भी मौजूद है। बच्चे आप लोग उसके ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे साथ में। इंशाल्लाह आप लोगों के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो PDF फाइल शेयर कर रहा हूँ जिसके अंदर आप लोग ऐसे MCQs देखेंगे जो प्रैक्टिस करने के बाद इंशाल्लाह अगर इस पोर्शन से MCQs आते हैं तो वो बिल्कुल भी आप लोगों के MCQs हैं वो गलत नहीं होंगे। अब बच्चे अगर हम लोग कंपोजिशन ऑफ डाई की बात करते हैं तो लास्ट स्लाइड के ऊपर भी मैं आपको बताकर आया कि कंपोजिशन ऑफ डाई के अंदर बेसिकली बच्चे हमारे पास दो चीज़ें आ जाती हैं। द फर्स्ट वन इज़ द क्रोमोफोर एंड द सेकेंड वन इज़ द ऑक्सोक्रोम। ये बेसिक कंपोनेंट्स हैं जो कि लाजमी तौर पर एक डाई के अंदर मौजूद होने चाहिए। अब बच्चे इनमें से सबसे पहले अगर हम लोग क्रोमोफोर की बात करते हैं बच्चे, क्रोमोफोर ये ग्रीक वर्ड्स क्रोमा एंड फोरिन से निकले हैं। क्रोमा का मतलब होता है कलर और फोरिन का मतलब होता है टू बियर। अब बच्चे देखें द कलर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड से यहाँ पर हम लोग मुराद ले रहे हैं डाई, क्योंकि हम लोग बेसिकली डाइज को पढ़ रहे हैं। सो द कलर ऑफ डाई इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन मल्टीपल बॉन्डेड ग्रुप्स कॉल्ड द क्रोमोफोर्स। बच्चे किसी भी डाई का जो कलर होता है वो क्रोमोफोर्स की वजह से होता है। और क्रोमोफोर की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है? इट कंसिस्ट ऑफ सर्टेन मल्टीपल बॉन्डेड ग्रुप्स। मल्टीपल बॉन्डेड से क्या मुराद होता है? बच्चे आप लोग सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड्स को पढ़ते हैं तो जो मल्टीपल बॉन्डेड होते हैं मीन टू से वहाँ पर डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड जो है वो लाजमी तौर पर मौजूद होंगे। तो क्रोमोफोर की एक बेसिक आइडेंटिफिकेशन क्या होगी कि ये हमारे पास ऐसे कंपाउंड्स के अंदर मौजूद ग्रुप्स होते हैं जिनके अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड लाजमी तौर पर मौजूद होगा। अ कंपाउंड कंटेनिंग द क्रोमोफोर, बच्चे क्रोमोजन की तरफ जाने से पहले ज़रा एग्जांपल्स देखें आप लोग क्रोमोफोर की। हमारे पास है पैराक्यूनॉइड, बच्चे याद रहे इसको लाजमी तौर पर याद कर लेना है क्योंकि हम लोग नेक्स्ट जो टाइप्स पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोफोर उसके अंदर ये वाली टाइप भी आएगी। तो पैराक्यूनॉइड अगर आप लोग इसके अंदर देखें तो C डबल बॉन्ड O, मल्टीपल बॉन्डेड ग्रुप्स मौजूद हैं। इसी तरह से अगर हम लोग नाइट्रो की बात करते हैं तो बच्चे N डबल बॉन्ड O, मल्टीपल बॉन्डेड ग्रुप डबल बॉन्ड आ चुका है। इसी तरह से अगर नाइट्रोसो की बात करते हैं N डबल बॉन्ड O की बात की जा रही है। इसी तरह से बच्चे अगर एजो ग्रुप्स की बात की जाती है जिसमें नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के दरमियान डबल बॉन्ड्स हैं वो मौजूद होते हैं। तो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो कलर है वो बिकॉज ऑफ क्रोमोफोर, और क्रोमोफोर की आइडेंटिफिकेशन क्या होगी कि उनके अंदर मल्टीपल बॉन्डेड ग्रुप्स हैं वो मौजूद होते हैं। नाउ अ कंपाउंड कंटेनिंग द क्रोमोफोर, हर वो कंपाउंड जिसके अंदर क्रोमोफोर मौजूद होगा मतलब मल्टीपल बॉन्डेड ग्रुप्स मौजूद होंगे और वो कोई ना कोई कलर जो है वो डाई को प्रोवाइड करेंगे। तो बच्चे इस कंपाउंड को जो हम लोग किस चीज़ का नाम दे देंगे? फिर क्रोमोजन का जो है वो नाम दे देते हैं। अब ये MCQs के लिहाज से ऐसा चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो आपसे पूछ सकता है कि आपके पास कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर क्रोमोफोर मौजूद है तो आप लोग उसको किस चीज़ का नाम देंगे? तो बच्चे हम लोग उसको क्रोमोजन का नाम दे देंगे। प्रैक्टिस MCQs है आप लोगों के सामने, आंसर आप लोगों ने कमेंट सेक्शन के अंदर करना है। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर अ कंपाउंड टू एक्ट एज अ डाई। बच्चे कंपोजिशन की बात कर चुके, अब डाई के तौर पर एक्ट करने के लिए कौन सी चीज़ इसमें से ज़रूरी नहीं है? कलर होना ज़रूरी नहीं है, क्रोमोफोर का होना ज़रूरी नहीं है, ऑक्सोक्रोम का होना ज़रूरी नहीं है, या एरोमेटिक रिंग का होना ज़रूरी नहीं है।
आंसर आप लोगों ने कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है, लाजमी बताना है अगर आप लोग 30 MCQ की PDF जो है वो अपने पास हासिल करना चाहते हैं। अब बच्चे हम लोग सेकंड कंपोनेंट ऑक्सोक्रोम की अगर बात करते हैं बच्चे, ऑक्सोक्रोम ये भी ग्रीक वर्ड्स के ऊपर मुश्तमिल है और ऑक्सोक्रोम के अंदर कौन कौन से ग्रीक वर्ड मौजूद होते हैं? तो बच्चे द फर्स्ट वन इज ऑक्सानीन और क्रोम जो है वो क्रोमा से ही निकला है। अब ऑक्सानीन का मतलब होगा टू इंक्रीज और क्रोमा का मतलब होगा कलर। बच्चे लास्ट स्लाइड्स के ऊपर भी आपको समझा कर आया कि सर्टेन ग्रुप्स, स्पेसिफिक ग्रुप्स विच नॉट प्रोड्यूसिंग द कलर देमसेल्फ, जो खुद तो कलर पैदा नहीं करते बट व्हेन प्रेजेंट अलोंग विद द क्रोमोफोर, लेकिन जब वो क्रोमोफोर के साथ मौजूद होते हैं इन ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, यहाँ पर बच्चे ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से मुराद डाइज होंगी, ते इंटेंसिफाई द कलर, वो कलर को इंटेंसिफाई कर देते हैं, उनकी शिद्दत को बढ़ा देते हैं। तो अगर कोई फीका कलर है तो वो उसको स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। सच कलर असिस्टिंग ग्रुप्स आर कॉल्ड ऑक्सोक्रोम। बच्चे कलर असिस्टिंग ग्रुप्स भी इनको बोला जाता है और ये हमारे पास है वो ऑक्सोक्रोम। अब जो ऑक्सोक्रोम्स होते हैं बच्चे, अगर मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर मिसाल रख रहा हूँ, लेट मी रेस इट, और मैं आप लोगों को ये चीज़ एक्सप्लेन कर सकूँ। वेट अ मिनट बच्चे, एक मिनट। हाँ बच्चे, यहाँ पर देखें आपके पास एग्जांपल ज़रा मौजूद हैं। हमारे पास है एजोबेंजीन। बच्चे एजोबेंजीन मैं आपको पहले ही बता कर आया, एन डबल बॉन्ड एन आए तो इसको हम लोग एजो बोलते हैं। अब बच्चे इसके अंदर क्रोमोफोर मौजूद है और क्रोमोफोर होने की वजह से इसका कलर है रेड। लेकिन बच्चे इसी एजो ग्रुप के साथ अगर आप लोग कोई ऑक्सोक्रोम भी ऐड कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमारे पास OH जो है वो एक ऑक्सोक्रोम है। बच्चे देखें, जब ऑक्सोक्रोम मौजूद नहीं था तो इसका सिंपली कलर था रेड, लेकिन जैसे ही उसके अंदर ऑक्सोक्रोम ऐड किया गया तो इसका जो कलर है वो क्या हो चुका है? ब्राइट रेड, गहरा सुर्ख रंग हो चुका है। इसी तरह से बच्चे जो नाइट्रोबेंजीन है, इसके अंदर NO2 नाइट्रो ऑक्सोक्रोम जो है क्रोमोफोर हमारे पास मौजूद है और इसका कलर जो है वो पेल येलो है। पेल येलो मीन हल्का पीला इसका कलर है। लेकिन बच्चे जैसे ही आप लोग इसके अंदर ऑक्सोक्रोम OH को ऐड करते हैं तो इसका जो कलर होता है वो कौन सा हो जाएगा? डीप येलो कलर हो जाएगा। ये चीज़ें आप लोगों के सामने रखने का मकसद ये है कि आप लोगों को ऑक्सोक्रोम और क्रोमोफोर का बेसिक आइडिया क्लियर हो जाए। बच्चे क्रोमोफोर होगा तो कलर लाजमी होगा, लेकिन कलर इंटेंसिफाइड फॉर्म में होगा या फीका होगा, इससे क्रोमोफोर का कंसर्न नहीं है। लेकिन जैसे ही आप लोग उसके अंदर ऑक्सोक्रोम को ऐड करते हैं तो बच्चे ऑक्सोक्रोम की वजह से उसका जो कलर है वो लाजमी तौर पर इंटेंसिफाइड हो जाता है, शिद्दत वाला हो जाता है। ऑक्सोक्रोम मस्ट हैव दैट लीस्ट वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बच्चे इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होगी कि इसके पास लाजमी तौर पे वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद होगा। अब ये दो तरह से हो सकते हैं, दे में बी एसिडिक और दे में बी बेसिक। एसिडिक के अंदर OH हाइड्रोक्सल ग्रुप आ सकते हैं, SO3H सल्फोनिक एसिड ग्रुप आ सकता है, COOH कार्बोक्सिल ग्रुप आ सकता है। और अगर हम लोग बेसिक की बात करते हैं तो बच्चे इसके अंदर NH2 अमाइनो ग्रुप है, NH8 अल्काइल अमाइन ग्रुप मौजूद हो सकता है और NR2 डाई अल्काइल अमाइन ग्रुप्स हैं वो मौजूद हो सकते हैं। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो आप लोगों ने ऑक्सोक्रोम को लेकर याद रखनी है। इसके लिए प्रैक्टिस MCQs, व्हाट इज़ द प्राइमरी रोल ऑफ ऑक्सोक्रोम इन डाई मॉलिक्यूल्स। तो बच्चे आपने बताना है कि इसका बेसिक काम क्या होता है। लाजमी तौर पर कमेंट सेक्शन के अंदर इसका आंसर करना है। बच्चे नेक्स्ट अगेन एक MCQs कि कौन सा ऐसा ग्रुप है जो एसिडिक और बेसिक ऑक्सोक्रोम दोनों के ऊपर दोनों के तौर पर काम कर सकता है डिपेंडिंग ऑन इट्स स्ट्रक्चर। इसका आंसर भी जो है वो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। अब बच्चे हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डाइस की ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोफोर। हम लोग डाइस को क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ क्रोमोफोर प्रेजेंट इन दियर स्ट्रक्चर। तो बच्चे इसकी जो टाइप्स होती हैं, द फर्स्ट वन इज़ नाइट्रो एंड नाइट्रोसो डाइस। नाइट्रो मतलब उसके अंदर NO2 ग्रुप मौजूद होगा और नाइट्रोसो का मतलब ये होगा कि उसके अंदर NO ग्रुप जो है वो मौजूद हो सकता है। इसी तरह से बच्चे अगर एजो डाइस की बात करते हैं तो उसमें N डबल बॉन्ड N जो है वो लाजमी तौर पे मौजूद होगा। ट्राई अराइल मिथाइन डाइस। बच्चे मीथेन मतलब एक कार्बन और ट्राई अराइल का मतलब ये है कि इसके साथ 3 बेंजीन कंटेनिंग ग्रुप्स हैं वो लाजमी तौर पे मौजूद होंगे। तो बच्चे ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स हैं जो कि हम लोग कंसीडर करते हैं फॉर द डाइज ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोफोर प्रेजेंट इन इट, के उनके अंदर कौन कौन सा ग्रुप जो है वो मौजूद हो सकता है। द फर्स्ट वन इज़ नाइट्रो एंड नाइट्रोसो डाइस। बच्चे अगर हम लोग नाइट्रो नाइट्रोसो डाइस देखें, ये नाम ही जाहिर करेंगे ये कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। नाइट्रो NO2 ग्रुप को बोला जाता है और नाइट्रोसो जो है वो NO ग्रुप। अब सिंपल सी बात है कि वो तमाम की तमाम डाइज जिनके अंदर नाइट्रो या नाइट्रोसो ग्रुप मौजूद होगा तो बच्चे उनको हम लोग नाइट्रो एंड नाइट्रोसो डाइज का नाम दे देंगे।
इनके अंदर जो क्रोमोफोर हैं वो NO2 और NO ग्रुप्स मौजूद होंगे। इसकी एग्जांपल के अंदर नेफ्थोल येलो एस एंड मॉडर्न ग्रीन आ जाते हैं और इसको इस्तेमाल किया जाता है यूज टू डाई द वूल। अब बच्चे MCQs क्या आएंगे, वो आपसे पूछेगा नेफ्थोल येलो एस बताएं कौन सी डाई के अंदर आता है। इज़ इट नाइट्रो एंड नाइट्रोसो डाइस, इज़ इट इंडिगो डाई, इज़ इट अल्काइल ट्राई अराइल मीथेन डाइस। वो आपसे टाइप्स के बारे में पूछ सकता है, वो आपसे पूछ सकता है कि इसका यूज़ क्या होता है। तो बच्चे ये सिंपल से MCQs आएंगे। इस टॉपिक से इतना ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल नहीं है, लेकिन इसको कह लें कि क्रैमिंग वाले पॉइंट्स हैं, इनको आप लोगों ने दिमागों के अंदर जो है वो अच्छी तरह से बिठा लेना है। बच्चे आप लोगों के सामने मैंने नेफ्थोल येलो एस का स्ट्रक्चर रखा। इसके अंदर देखें NO2 नाइट्रो ग्रुप, सिमिलरली NO2 नाइट्रो ग्रुप, ये बच्चे हमारे पास हैं क्रोमोफोर्स। अब यहाँ पर देखें हाइड्रोजन को रिमूव करके Na अटैच किया गया, मतलब ये बेसिकली OH ग्रुप मौजूद था जो कि एक ऑक्सोक्रोम है और ऑक्सोक्रोम भी एसिडिक ऑक्सोक्रोम। इसी तरह से SO3H में से हाइड्रोजन को रिमूव करके Na अटैच किया गया, तो बच्चे ये भी हमारे पास एसिडिक ऑक्सोक्रोम है। दूसरी जो मिसाल आपकी बुक के अंदर दी गई है दैट इज़ द मॉडर्न ग्रीन। इसकी अगर हम लोग बात करें तो बच्चे N डबल बॉन्ड O नाइट्रोसो ग्रुप मौजूद है और इसके अंदर OH जो है वो ऑक्सोक्रोम। वो आपको इसी तरह से एक स्ट्रक्चर दे के पूछ सकता है कि बताएं इसमें से ऑक्सोक्रोम क्या है, इसमें से क्रोमोफोर क्या है, ये कौन सी डाई की मिसाल है। वो नाम मेंशन ना करे मॉडर्न ग्रीन, वो सिर्फ ये स्ट्रक्चर दे दे, तो बच्चे आप लोग N डबल बॉन्ड O से आइडेंटिफाई करेंगे कि ये हमारे पास कौन सी डाई की एग्जांपल के अंदर आता है। नाइट्रोसो डाई, सिंपल सी बात है, इसके अंदर कोई परेशान होने वाली या घबराने वाली बात नहीं है कि पता नहीं क्या चीज़ें यहाँ से पूछी जा रही होंगी। बच्चे नेक्स्ट है एजोडाइस। एजोडाइस नाम से ही जाहिर है कि इनके अंदर मोर देन वन एजो ग्रुप्स हैं वो मौजूद होंगे एज द प्राइमरी क्रोमोफोर। बच्चे प्राइमरी क्रोमोफोर का मतलब ये होता है कि इनके अंदर मोर देन वन क्रोमोफोर मौजूद हो सकते हैं, लेकिन जो बेसिक कलर होगा ना उस डाई का वो बिकॉज ऑफ द एजो ग्रुप्स होगा। द कॉमन ऑक्सोक्रोम्स आर, अब इनके अंदर जो ऑक्सोक्रोम्स इस्तेमाल होते हैं NH2 NR2, बच्चे हमारे पास बेसिक ऑक्सोक्रोम्स हैं। अब ये इन्फॉर्मेशन है, देखें यहीं से MCQs बनते हैं। आप लोग बुक की रीडिंग को जितनी ज़्यादा अच्छी तरह से करेंगे ना, वो आपसे पूछ सकते हैं कि बताएं आपके पास ऐसी कौन सी डाइस हैं जिसके अंदर एसिडिक और बेसिक दोनों ऑक्सोक्रोम जो है वो इस्तेमाल हो सकते हैं। तो सिंपल आंसर इज एजो डाइस। अब इसकी एग्जांपल के अंदर पैरा रेड, कॉन्गो रेड एंड बाई मार्क ब्राउन मौजूद हैं। बच्चे अगर मैं आप लोगों के सामने इनका स्ट्रक्चर रखूँ तो पैरा रेड को ज़रा देखें। अब बच्चे इसके अंदर N डबल बॉन्ड N एंड NO2, देखें दोनों इसके अंदर डाइस हैं। आपने इसको नाइट्रो डाई का नाम क्यों नहीं दिया, क्योंकि हमने कहा कि जिन डाइस के अंदर एजो आ जाएगा तो वो प्राइमरी क्रोमोफोर होगा, इसी की बिना के ऊपर जो है वो हम लोग क्लासीफाई कर रहे होंगे। और इसके अंदर बच्चे जो ऑक्सोक्रोम है वो हमारे पास OH मौजूद है। अगर कॉन्गो रेड की बात करते हैं तो बच्चे इसके अंदर N डबल बॉन्ड N मौजूद हैं। जबकि हम लोग इसके अंदर बात करें ऑक्सोक्रोम्स की तो SO3H मौजूद है, NH2 मौजूद है, NH2 और SO3H वाले ग्रुप्स हैं वो इसके अंदर मौजूद हैं। इसी तरह से अगर बिस्मार्क ब्राउन की बात करते हैं तो बच्चे इसके अंदर N डबल बॉन्ड N और N डबल बॉन्ड N जो है वो एज आ ऑक्सोक्रोम मौजूद हैं। एग्जाम्पल्स क्या क्या यूजेस हैं, ये तमाम की तमाम चीज़ें आप लोगों से पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ट्राई अराइल मीथेन डाइस। बच्चे ट्राई अराइल मीथेन डाइस होता क्या है, मीथेन मतलब एक कार्बन होगा और ट्राई अराइल का मतलब ये है कि बच्चे इसके साथ 3 बेंजीन की जो रिंग्स हैं ना वो लाजमी तौर पे मौजूद होंगी। लेकिन इसकी एक जो है वो आइडेंटिफिकेशन होगी, वो क्या है, कहते हैं कि सेंट्रल कार्बन इज़ बॉन्डेड टू 3 एरोमेटिक रिंग्स। बच्चे 3 एरोमेटिक रिंग्स होनी चाहिए, बेंजीन का होना ज़रूरी नहीं है लेकिन एरोमेटिक रिंग्स होनी चाहिए। वन ऑफ विच इज़ प्रेजेंट इन द क्यूनॉइड फॉर्म, उनमें से एक लाजमी तौर पे क्या होगी, क्यूनॉइड होगी। और अगर आपको याद हो मैंने जब क्रोमोफोर पढ़ाना स्टार्ट किया था तो मैंने आपको बोला था कि पैराक्यूनॉइड का स्ट्रक्चर जो है वो आप लोगों ने लाजमी तौर पे याद रख लेना है। अब बच्चे इसके अंदर जो ऑक्सोक्रोम इस्तेमाल होते हैं वो NH2 NR2 और OH इस्तेमाल होते हैं। अब इसके अंदर देखें जो OH है वो एसिडिक होगा, जबकि NH2 और NR2 जो है ये हमारे पास बेसिक ऑक्सोक्रोम है। इसकी मिसाल के अंदर मेलाचाइड ग्रीन आ जाएगा। अब बच्चे देखें ये कार्बन, ये भी एरोमेटिक रिंग और ये भी एरोमेटिक रिंग, लेकिन ये वाला जो ग्रुप है ना इसको हम लोग कहते हैं पैराक्यूनॉइड रिंग। तो यही वो आपसे बात करना चाह रहा है कि लाजमी तौर पर एक एरोमेटिक रिंग जो है वो क्यूनॉइड फॉर्म के अंदर होनी चाहिए। अब इसके अंदर जो ऑक्सोक्रोम है O नेगेटिव, मतलब इसके साथ OH आएगा। इसी तरह से COO नेगेटिव है, मीन टू से अगर हाइड्रोजन लगाएंगे तो ये भी आपके पास एसिडिक ऑक्सोक्रोम आ जाएगा। तो आपको ये पता हो कि मेलाचाइड ग्रीन के अंदर OH एंड COOH ग्रुप जो हैं वो ऐसा ऑक्सोक्रोम मौजूद होते हैं। नेक्स्ट बच्चे अगर हम लोग बात करते हैं मेलाचाइड ग्रीन को लेकर, तो मेलाचाइड ग्रीन के अंदर भी अगर आप लोग देखें तो ये हमारे पास कार्बन है और इसके अंदर भी देखें तो एक क्यूनॉइड ग्रुप मौजूद है और साथ में 2 एरोमेटिक रिंग्स हैं वो मौजूद हैं इसके अंदर। बच्चे नेक्स्ट
एंथ्राक्यूनोन डाइस की बात करते हैं तो इसके अंदर पैराक्यूनोइड क्रोमोफोर लाजमी तौर पे मौजूद होगा और इसकी एग्जांपल के अंदर एलिजारिन का स्ट्रक्चर आता है। बच्चे ये पैराक्यूनोइड अलग से स्ट्रक्चर आपको पहली स्लाइड के अंदर भी ये बात बताई थी और यहाँ पर एलिजारिन का स्ट्रक्चर मौजूद है जिसके अंदर ये हमारे पास जो है वो पैराक्यूनोइड ग्रुप आ जाता है और इनके अंदर जो OH ग्रुप्स हैं वो एज आ ऑक्सोक्रोम एक्ट कर रहे होंगे। नेक्स्ट बच्चे अगर हम लोग इंडिगो डाइस की बात करते हैं तो इंडिगो इज़ एन एग्जांपल ऑफ द टाइप ऑफ डाई विच कंटेन कार्बोनिल क्रोमोफोर। बच्चे इसके अंदर C डबल बॉन्ड O जो है वो लाजमी तौर पे मौजूद होगा। इसका काम होता है फॉर डाइंग द कॉटन बाय द वेट प्रोसेस। वेट प्रोसेस में इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर अभी लाइट बंद हो चुकी है, हालत बहुत बुरी हो रही है। वेट प्रोसेस क्लासिफिकेशन हम लोग करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कि हम लोग इनको अप्लाई किस तरह से करते हैं फैब्रिक के ऊपर या दूसरी चीज़ों के ऊपर, तो बच्चे इंशाल्लाह उसके अंदर इसको लेकर बात करेंगे। लेकिन अभी के लिए आप लोगों ने इसकी मिसाल याद रखनी है। अगर हम लोग इंडिगो की बात करें तो बच्चे इसके अंदर C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O मौजूद हैं और NH और NH ग्रुप्स हैं वो एज आ ऑक्सोक्रोम जो है वो इसके अंदर मौजूद हैं। अब बच्चे नेक्स्ट मैं आप लोगों के सामने MCQ शो कर रहा हूँ, आप लोगों ने MCQs को नोट डाउन करें और लाजमी तौर पर आप लोगों ने जो है वो कमेंट सेक्शन के अंदर इनके आंसर करने हैं कि क्या क्या इनके बेस्ट पॉसिबल आंसर हैं। जिसके सारे MCQs ठीक होंगे इंशाल्लाह मैं लाजमी तौर पर उस बच्चे के साथ आप लोगों ने व्हाट्सएप के ऊपर लाजमी तौर पर कॉन्टैक्ट करना है। कल भी एक सैफ अमान नाम के बच्चे के नाम के जो है एक स्टूडेंट मौजूद हैं वो लाजमी तौर पर कॉन्टैक्ट करें तो मैं उनके साथ PDF फाइल जो है वो लाजमी तौर पर शेयर करता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास जो MCQs हैं नेफ्थोल येलो एस जो है वो किस टाइप के साथ बिलोंग करता है। इसी तरह से मॉडर्न ग्रीन के बारे में पूछा गया कि हम लोग इसको इस्तेमाल किस लिए करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास विच क्रोमोफोर इज़ प्रेजेंट इन एंथ्राक्यूनोन टाइप डाइस, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट था मेन क्रोमोफोर इन इंडिगो डाइस। तो बच्चे ये मेरे पास चंद एक प्रैक्टिस MCQs हैं वो आप लोगों ने लाजमी तौर पर कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखना है। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।